नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है खबरों की खबर का सच। पूरा विश्व इस समय कोविड-19 की नई लहर का सामना कर रहा है। इस बार हम देश दुनिया में फैल रहे कोरोना के एक नई वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि कैसे सभी मनुष्य स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी विशेष पड़ताल। दोस्तों, नवंबर 2019 में चीन से पूरे विश्व में फैले कोरोना वायरस ने मौत और डर का ऐसा तांडव रचाया जिससे सभी दहल गए थे। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका, यूके समेत कई देशों में गंभीर हालात पैदा हो गए हैं। चीन से फैले वेरिएंट के बाद डेल्टा ने दुनिया भर में तबाही मचाई और अब ओमिक्रॉन संक्रमण फैला रहा है। अमेरिका और यूरोप के देशों में स्थिति बिगड़ती ही जा रही है और माना जा रहा है कि वहां डेल्मिक्रॉन वेव चल रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समय दुनिया भर में दोनों ही वेरिएंट लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आज कोरोना महामारी के पूरे विश्व में 27 करोड़ से भी अधिक मामले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और इससे अब तक 54 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले भारत में ही इस महामारी के 3 करोड़ 40 लाख से भी अधिक मामले देखे जा चुके हैं। वहीं 4,79,000 लोगों की इस बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने दी है चेतावनी। ओमिक्रॉन से अब ग्रीनलैंड, आइसलैंड और अंटार्कटिका जैसे देश भी प्रभावित हो चुके हैं। वर्तमान में अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूके, नीदरलैंड आदि देशों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने आतंक मचा रखा है। इस नए वेरिएंट को लेकर अमेरिका की विश्व विख्यात वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस वेरिएंट के 50 से भी अधिक म्यूटेशन पाए गए हैं, जिसके चलते ये वेरिएंट बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। मिरेंडा फाउंडेशन के प्रमुख बिल गेट्स ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ये वेरिएंट घर घर तक पहुंचेगा और इस वेरिएंट से कोई भी देश नहीं बच पाएगा। अफ्रीका में सबसे पहले पाए गए इस वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ ये वेरिएंट भारत में भी अपने पैर तेजी से पसार रहा है। डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर भारत सरकार ने एहतियात बरतने को कहा है। अब तक देश के कुल 16 राज्यों में इसका संक्रमण पाया जा चुका है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, मिजोरम और दिल्ली समेत कई राज्यों में दिन प्रतिदिन इसके सैकड़ों केस देखे जा रहे हैं। भारत में अब तक इस वेरिएंट के 370 से भी अधिक मामले देखे जा चुके हैं। बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए देश से पहले ही 31 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय यातायात को बंद कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी से अपनी आगामी चुनाव रैलियों को रोकने को कहा। ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार टीवी व समाचार पत्रों के माध्यम से करें। इसी के साथ प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि वो पार्टियों की चुनावी सभाएं व रैलियों को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाएं। जस्टिस ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें क्योंकि जान है तो जहान है। अधिकतर राज्यों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस को इस आदेश को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने रेस्टोरेंट्स, बार और ऑडिटोरियम को भी 50% क्षमता के साथ काम करने को कहा है। वहीं शादियों में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। दिल्ली में कई बाजार अब ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगे। लोगों को कोविड संबंधी नियमों का पालन करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ में भी ओमिक्रॉन के कारण पाबंदियां लगाई गई हैं। दोनों ही शहरों में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने क्रिसमस और न्यू ईयर के चलते राज्य में सख्ती को बढ़ा दिया है। नाइट कर्फ्यू की वापसी के बाद अब प्रशासन द्वारा नए कोविड दिशा निर्देश और गाइडलाइंस को जारी किया जा रहा है। मुंबई में ओमिक्रॉन के कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगाई गई है, जो 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। कोलकाता में भी क्रिसमस को देखते हुए पार्क स्ट्रीट और इसके आसपास के इलाकों को 24 दिसंबर और 25 दिसंबर के लिए बंद कर दिया है। चेन्नई में पिछले साल की तरह इस साल भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लोगों को समुद्र तटों पर जाने पर पाबंदी दी गई है। क्या मौत को कोई टाल सकता
है। दोस्तों, कहते हैं मौत को कोई नहीं टाल सकता सिवाय परमात्मा के। जिस किसी की भी मौत जिस पल में लिखी होती है उस तय समय में हो ही जाती है, कारण चाहे कोई भी बने। जैसे छोटा बच्चा खेलते खेलते बिजली के तार को छू देता है और करंट लगते ही मर जाता है। सुबह काम को जा रहा व्यक्ति मोटरसाइकिल दुर्घटना में मर जाता है। जब इंसान के पुण्य कर्म खत्म होते हैं तो दुख, बीमारी और मौत दस्तक देती है। पाप कर्म बढ़ने पर दवाई भी असर नहीं करती और इलाज करने वाले डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आपके मरीज को केवल भगवान ही बचा सकता है। ऐसा क्या करें कि जीवन में कठिनाई, दुख, तंगी और बीमारी न आए और सभी मनुष्य सुखी और स्वस्थ रहें। आइए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जानते हैं। सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों जैसे पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र चारों वेद, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब आदि में महापुरुषों ने भगवान की महिमा कलम तोड़ लिखी है। भगवान के गुणों में लिखा है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे कर सकता है। पवित्र वेद सर्व उत्पादक, सबकी रचना करने वाले भगवान की महिमा करते हुए बताते हैं कि वो सर्वशक्तिमान भगवान सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। यदि कोई उपासक किसी जानलेवा बीमारी से ग्रस्त है और वो मृत्यु के निकट भी पहुंच गया है, तब भी वो परमात्मा उस उपासक की आयु बढ़ाकर उसे स्वस्थ करने में सक्षम है। वह पूर्ण परमात्मा कर्म बंधन और पाप कर्म को भी काट सकता है। अक्सर प्रभु प्रेमी आत्माओं के मन में ये शंका घर करती है कि हम सभी इतनी भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी हमारे कष्ट ज्यों के त्यों बरकरार हैं। कभी भयंकर बीमारी, प्राकृतिक आपदा तो कभी आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है, कभी किसी को अकाल मृत्यु तो कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। दुख की घड़ी में भगवान से अर्ज करने पर भी भगवान हमारी पुकार क्यों नहीं सुनते, आइए जानते हैं। दोस्तों, भगवान बहरा, अंधा और गूंगा कतई नहीं है। वो तो भक्तों की रुदन पुकार सुनकर दौड़ा दौड़ा मदद करने पहुँचता है। उदाहरण के तौर पर जब धृतराष्ट्र की सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने श्री कृष्ण रूप में पहुंचकर द्रौपदी की लाज रखी। जब राम और वानर सेना से समुद्र पर राम सेतु नहीं बन रहा था तो परमात्मा ने मुनिंद्र ऋषि रूप धरकर आशीर्वाद दिया। जब राम से रावण नहीं मर रहा था तब कबीर जी ने सूक्ष्म रूप बनाकर राम के हाथ से रावण की नाभि में तीर मारा। जब मीराबाई को उसके देवर ने विष पीने को कहा था तो उस विष को परमेश्वर ने अमृत बना दिया था। नानक जी को जिंदा बाबा बनकर मोक्ष मार्ग दिया। प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धरा। कबीर दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई। कबीर सुख में सुमिरन किया नहीं, दुख में करते याद। कहे कबीर तादास की, अब कौन सुने फरियाद। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र वेद और पवित्र कुरान शरीफ में बताया गया है कि भक्ति के पूर्ण लाभ लेने के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर भक्ति करनी चाहिए। तत्वदर्शी संत द्वारा बताई गई भक्ति साधना करने से भक्ति के अद्भुत लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण संत से दीक्षा लेकर सत्य भक्ति साधना करने वाले साधक को लाइलाज बीमारी से निजात, संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, मानसिक शांति और परमात्मा के साक्षात्कार जैसे कई अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। तत्वदर्शी संत से दीक्षा लिए हुए साधक को कैंसर तो क्या, कैंसर के बाप का भी डर नहीं होता, क्योंकि उस साधक के पास सद्गुरु का नाम रूपी औषधि होती है, जिससे कोरोना महामारी जैसी भयंकर बीमारी भी छूमंतर हो जाती है। इस वीडियो को देखने वाले विश्व के सभी भाइयों और बहनों से प्रार्थना है कि वर्तमान समय में एकमात्र पूर्ण सद्गुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के अवतार लेकर धरती पर विराजमान हैं। उनके द्वारा बताए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान को समझें, फिर नाम दीक्षा लें और सद्भक्ति करते हुए सदैव सुरक्षित व सुखी जीवन जिएं। धन्यवाद।